दोस्तों आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी कि वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा बताया जा रहा था, जब उनके रिहाई को लेकर खबरें आ रही थी तब कहा जा रहा था कि आजम खान बाहर आते ही बसपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब वो बाहर आए तो उसको लेकर उन्होंने अटकलें साफ की। शिवपाल सिंह यादव ने भी इसको लेकर बोला, अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बोला और अब उन्होंने बताया है कि जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनकी किससे बात हुई थी। आजम खान ने बताया है कि शिवपाल सिंह यादव का उनके पास फोन आया था। इससे पहले कहा जा रहा था कि बाहर आते ही अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को साफ किया है कि अखिलेश यादव से नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव का उनके पास फोन आता है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मोबाइल पर यह फोन आता है और इसके बाद उनकी बातचीत होती है। बातचीत में हालचाल लिया जाता है और बाकी कई बातें होती हैं। हालांकि उन्होंने विस्तार से ये बात नहीं बताई है कि उनकी बातचीत क्या क्या हुई है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि उनकी शिवपाल सिंह यादव से बातचीत हुई है, ना कि अखिलेश यादव से। हालांकि उनकी बातों में हल्की फुल्की नाराजगी दिखाई दे रही थी, जो कि बार बार कहा भी जा रहा था कि वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि क्या वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है, तो वो हमेशा यही कहते थे कि वो हमेशा से नेताजी के साथ रहते आए हैं और उन्हीं की विचारधारा को फॉलो करते रहेंगे। अखिलेश यादव को लेकर वो बहुत ज्यादा बातें नहीं बोलते थे, लेकिन इस पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके पास फोन आता है और जब से जेल से वो बाहर आए हैं तब से उनके कुछ बयान भी ऐसे सामने आ रहे थे कि लगातार लग रहा था कि वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। एक नाराजगी रामपुर को लेकर भी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिए जाने से आजम नाराज हैं। सनद रहे कि चुनाव में मोहिबुल्लाह नदवी की जीत हुई थी, लेकिन जब यह चुनाव होता है तो आजम खान की तरफ से एक बयान दिया जाता है। कहते हैं कि इस जीत को मेरी हार ना समझा जाए, बहुत बुरा हो जाएगा। यानी कि मोहिबुल्लाह नदवी की जीत पर वो यही कहते हैं कि इसे आप हमारी हार को मत समझिए, ऐसा कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश मत करिए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि 8 अक्टूबर को उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात होने वाली है। ये भी उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात के बारे में उन्हें पार्टी की तरफ से कहा गया है, डायरेक्ट कोई फोन नहीं आया है। यानी कि अखिलेश यादव ने उन्हें डायरेक्ट इस बात को लेकर कोई फोन नहीं किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें बताया गया है, कहा गया है कि 8 अक्टूबर को उनकी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात है। और ये मुलाकात आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता जेल से रिहा हो रहे हैं, ये उनकी जो मजबूती है वो और बढ़ा देगा। और आजम खान सबसे बड़े नेताओं में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के काफी पुराने नेताओं में भी शुमार है। इसलिए उनका पार्टी में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने वाले हैं। नाराजगी को लेकर भी बात होगी, उनकी नाराजगी दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। और लगातार जो बातें बसपा को लेकर कही जा रही थी कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं, इस पर भी अंकुश लग सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।